नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक नहीं दो नहीं चार स्टॉक्स के बारे में जिनमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट देखी हम सभी ने। और इन चारों ही स्टॉक्स की बात करें तो इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से बर्बाद किया है, आप ये कह सकते हो। वीकेंड है, डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इन स्टॉक्स पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, सवाल रहते हैं, डिस्कशन होता नहीं है ओपन मार्केट में कभी। पहला स्टॉक है दोस्तों जो रिसेंटली बहुत चर्चाओं में रहा है और मैं लगातार उसको कवर भी कर रहा हूँ, वो है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज। इस स्टॉक में मेरे को दम लगती है, इसकी स्टोरी मेरे को पसंद है। ये एक ऐसी कंपनी है जो एक व्यक्ति ने बनाई, खड़ी करी, क्षेत्र की मार्केट लीडर बनाई, मोनोपोली टाइप गेम हुआ, लेकिन फिर उस क्षेत्र पे बड़े प्लेयर्स की नज़र पड़ी और इनका धंधा हो गया ख़त्म। उसके बाद अब ये कंपनी ऐसी स्थिति में जहां पे ये दोबारा से अपने आप को बड़ा करने की कोशिश में अलग अलग स्ट्रेटजी ला रही है, अलग अलग स्कोप तलाश रही है और आगे बढ़ने की तैयारी में। एक तरीके से एक कंपनी पुरानी है, इस कंपनी ने काम किया है, लेकिन अभी शुरुआत दोबारा नहीं है। एक होता है ना कि फंड रेजिंग होती है स्टार्टअप में वेंचर कैपिटल्स पैसा डालते हैं। ये एक तरीके से ऐसे है जो आपके लिए इस समय एग्जैक्टली वही काम है। कंपनी बिल्कुल पुरानी है लेकिन काम कुछ नहीं है, सब शुरुआत से शुरू हो रहा है यहाँ। बट इस कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी जज्बाती है, मैं ये कहूँगा, और आगे करना चाहते हैं। उन्होंने डर के पीछे कदम नहीं लिया, उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश करी है। जो कुछ हुआ कंपनी के साथ उसके बाद आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। ये कंपनी का 92-95% बिजनेस एयरपोर्ट्स, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंजेस हैं, उनसे आता था और वही धंधा कंपनी का खत्म हो गया। तो कंपनी का सारा रेवेन्यू ऑब्वियस है कि गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन अभी कंपनी ने कुछ नई स्ट्रेटजीज, मेंबरशिप्स, इंटरनेशनल बिजनेस में मौके तलाशना और साथ ही साथ ट्रैवल एंड टूरिज्म पे थोड़ा सा फोकस करते हुए ध्यान दिया है। जहां पे इनका मार्केट शेयर अभी 8% का है, इसको 15% तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नई कंपनी एक तरीके से मैं ये कहूँगा 687 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। अगर आपको इस कंपनी के मैनेजमेंट पे भरोसा हो सकता है, आपको लगता है कि इस क्षेत्र में कंपनी दोबारा से कदम रखेगी और आगे बढ़ेगी और कंपटीशन में लड़ेगी, तो आप इसमें निवेश करके भूल जाओ। अगर आप इसके शेयर प्राइस को प्ले करने की कोशिश करोगे, ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि मैंने जैसे कि बोला, इनिशियल लेवल पे ये कंपनी वॉलेटाइल बहुत हो सकती है। 100 रुपये पे आपके साथ सेम डिस्कशन किया, 150 गया, वहां भी कहा कि ये जो भाग गया है इसमें आप ये मत सोचो चलने लगा ना, ये चलेगा ऐसे ही, नीचे गिरेगा। तब मैंने ये भी कहा था 120 दोबारा हो सकता है, 128 खड़ा है अभी, दोबारा ही चलता रहेगा। यहाँ तो आपको कंपनी के मैनेजमेंट पे अगर भरोसा है तो आप लगाओ, भूल जाओ। अगर बन गई कंपनी तो आपका बन जाएगा, नहीं बनी तो खत्म। इतना है कि कंपनी काम कर रही है और आगे बढ़ना चाहती है। अब कंपटीशन को कैसे बीट करेगी, ये सारी चीजें देखने वाली बात होंगी। ठीक है जी, ये ड्रीम फॉक्स की बात है। पर्सनल लेवल पे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा जिनको लॉस हुआ है बहुत हैवी इस स्टॉक में, क्योंकि 800 रुपए तक का भाव देखा हुआ है, वो बेचकर ना जाएं, क्योंकि उनका पैसा ऑलरेडी टूट चुका है। अब आप कंपनी के साथ हिम्मत रखो, बने रहो। जो फ्रेश लगाना चाहते हैं उनसे मैं ये कहूंगा आप थोड़ा वेट कर सकते हो कि किस हिसाब से मार्केट ग्रो कर रही है, कुछ समय और इंतजार कर सकते हो, फिर ध्यान दे सकते हो। और छोटा मोटा लगाना चाहो तो लगा के भूल सकते हो, और आप अवॉइड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टॉक है दोस्तों, ऐसा स्टॉक जिसने घपला किया पूरी तरीके से, सबके साथ धोखा दिया, मैं कहूंगा, वो है ब्राइटकॉम ग्रुप। इसको लेकर वन साइडेड व्यू है, अवॉइड, इग्नोर, ऐसे स्टॉक से बचें जिस कंपनी का मैनेजमेंट 7 फाइनेंशियल ईयर्स तक गलत डेटा पोस्ट कर रहा है। उस कंपनी पे क्या भरोसा करोगे आप? कंपनी मैनेजमेंट ही घपलेबाज है। तो मेरा मानना यह है कि सेबी ने रिपोर्ट निकाली थी, उसके माध्यम से मैं बोल रहा हूं ये सब। मेरा मानना यह है कि ये 13 रुपये 37 पैसे वाला शेयर 20 रुपये हो जाए या 15 रुपये हो जाए या 10 रुपये हो जाए, इसको आपको अवॉइड ही करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं 13 रुपये का यार दोबारा 15 हो जाएगा, मजा आ जाएगा, 20 हो जाएगा तो बहुत ही मजा आ जाएगा, ऊपर 100-150 रुपये गया हुआ है, दोबारा चल सकता है। ऐसे फायदा नहीं है। पहले भी चला था 5-10 रुपये से ही, ठीक है, 120 तक गया, लेकिन कंपनी फ्रॉड थी तो वापस आया ना। तो ये 13 वाला 20 हो भी गया ना तो वापस 8 आ ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक से मैं यही कहूँगा अवॉइड करें, कुछ ना करें। हाँ, जब दोबारा चीज़ें क्लियर होंगी तो हम इस 13 वाले को 30 पे भी लेंगे, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी तब। अगला स्टॉक है दोस्तों फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। ये कंपनी अच्छी है, नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं अभी इसने रिसेंट डेज में काफ़ी सारे। मैंने 400 रुपये पे आपके साथ डिस्कस किया था, 670-700 रुपये तक गया था, 640 पे मैंने प्रॉफिट खुद भी बुक किया था, आपसे भी कहा था कि अब हम बुक कर सकते हैं। और उसके बाद से इसमें गिरावट शुरू हुई है, 182 पे अभी ट्रेड कर रहा है, 120 तक चला गया था। एक्चुअली में ना
जो आरबीआई लगातार कह रहा था कि इस समय मत लोन दो ज्यादा, कंपनियां क्या कर रही थी, ग्रोथ करने के लिए अलग से अलग अनाप शनाप लोन बांट रही थी। ग्रोथ तो आ रही थी, लेकिन फिर ये भूल गई थी कि एसेट क्वालिटी खराब हो सकती है, तो एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ गए। फिर एक समय ऐसा है कि कंपनी ने 2-3 क्वार्टर लगातार लॉस पोस्ट करा, जिसके बाद अभी कंपनी को अगर आप देखोगे तो लॉस में है, कंपनी मुनाफा है ही नहीं। बट कंपनी अच्छी है, अभी दोबारा बैंकिंग क्षेत्र के लिए समय अच्छा आ रहा है, कंपनी बढ़ चढ़कर आगे आएगी। और मुझे लगता है कोई यहाँ से 2-2.5 साल का व्यू रखता है तो फिर ये कंपनी माइक्रो फाइनेंसिंग में अच्छा करेगी आगे चलकर एंड दोबारा रिवाइव करेगी। जैसा कि मैं बता रहा था, अभी लॉस में है, जैसे कि मेरे को क्लियरली दिख रहा है 1200-1300 करोड़ का घाटा करा है कंपनी ने बीते 4 क्वार्टर्स में, तो काफ़ी प्रॉब्लम में फंसा है। हालांकि मैं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं तो अभी भी प्रमोटर्स 55% ओन कर रहे हैं, FIIs 4%, DIIs 12% के समथिंग, और पब्लिक के पास 29% है, तो कंपनी तो ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आप चाहो तो बने रह सकते हो। तो ये मेरी तरफ से दोस्तों आपके लिए कुछ 3 स्टॉक्स पे अपडेटेड वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।